नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अब यह लगभग तय हो चुका है कि लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह से करीब करीब समूचा विपक्ष गायब रहेगा। 19 विपक्षी दलों ने बुधवार सुबह बाकायदा घोषणा कर दी कि वे रविवार को होने वाले इस समारोह का बहिष्कार करने वाले हैं। विपक्षी दलों की मांग यह है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री सदन का हिस्सा और शासन प्रमुख होने के नाते अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं और उन्हें उस तरह की निर्विवाद हैसियत हासिल नहीं होती जो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को मिलती है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या इसे इस सीमा तक खींचना जरूरी है कि उस आधार पर समारोह का ही बहिष्कार कर दिया जाए। निश्चित रूप से विपक्ष का यह स्टैंड सहज नहीं कहा जाएगा। यह इस बात का सबूत है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेदों की खाई बहुत ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। दोनों के बीच विश्वास का संकट पैदा हो गया है। यही चिंता की सबसे बड़ी बात है। विपक्षी दलों ने भी अपने साझा बयान में इस बात का संकेत दिया है कि मामला सिर्फ इस एक मुद्दे का नहीं है। सरकार समय समय पर ऐसे कई कदम उठाती रही है जिन्हें विपक्ष अपने ऊपर हमला या सदन की तौहीन के रूप में देखता रहा है। चाहे बात राहुल गांधी की सांसदी छीनने की हो या 3 कृषि कानूनों को संसद से पारित कराने के ढंग की या फिर दिल्ली में नौकरशाही को हर हाल में अपने अधीन रखने के केंद्र के प्रयासों की, इन सब पर सरकार का अपना पक्ष है और उसके अपने तर्क हैं। लेकिन विपक्ष की भी अपनी शिकायतें हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की ओर से विपक्ष तक पहुंचकर उसे अपनी बात समझाने या उसका पक्ष समझने की ऐसी कोई कोशिश भी नहीं दिख रही जिससे विपक्ष को ऐसा लगे कि सरकार को उसकी भावनाओं की फिक्र है। मौजूदा मामले को ही ले ले तो अगर सरकार विपक्ष को साथ लेते हुए आगे बढ़ती तो ये मुद्दे समय पर उसके संज्ञान में आ जाते और तब बहुत संभव था कि बातचीत से ऐसी कोई राह निकल जाती जिससे कम बहिष्कार की नौबत नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब इस पर सिर्फ अफसोस ही जताया जा सकता है। एक पुरानी कहावत है, मतभेद होने में कोई बुराई नहीं है। सबके अपने अलग अलग मत हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए क्योंकि मनभेद की खाई पटती नहीं है। सरकार और विपक्ष के बीच भी ऐसी ही स्थिति होती दिख रही है। दोनों में मतभेद तो रहती ही हैं लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों में मनभेद भी उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। आपको यह खबर कैसी लगी? आप कमेंट के जरिए हमें सुझाव दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।